गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज जो हमने सुबह टॉपिक पढ़ा था वो था आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसी का वीडियो मैं फिर बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस बहुत टाइप की होती हैं, वो अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बता रही हूँ, दैट बेसिस ऑन द absorbance and evolution of the gas, evolution of the heat। अगर हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन इवॉल्व होता है या हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन एब्जॉर्ब होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रिएक्शंस है दैट्स आर टू टाइप्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पर जो आपकी रिएक्शन है वो टू टाइप के। नंबर वन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो मैंने RXN लिखा है दैट्स फॉर रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। ड्यूरिंग द रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो आपका जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। अब हीट, यहाँ पे हीट जो है वो आपका टाइप ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी की फॉर्म में मैंने इसे हीट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होना भी क्या है, इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन इवॉल्व हो रहा है हीट, इसीलिए तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेस, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एनर्जी इज इवॉल्व, हम वहाँ पे एनर्जी भी लिख सकते हैं। हीट और कुछ जगह पे आपको यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ मिलता है। एनर्जी क्या है, वो भी जो एनर्जी का फॉर्म ही तो है हीट, तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्विक लाइन का। क्विक लाइन के ऊपर जब आप पानी डाल देते हो, वाटर डाल देते हो, H2 डाल देते हो, क्विक लाइन आपका सॉलिड होता है। चूना जिसे कहते हैं, चूना क्विक लाइन सॉलिड है। आपने इसके ऊपर वाटर में डाल दिया तो आप देखोगे कि एकदम से हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ का टेम्परेचर हमें ज़्यादा लगने लगता है, हमें गर्मी महसूस होने लगती है। तो वहाँ इसका मतलब हुआ रिएक्शन जब हुई तो एनर्जी निकली और टेम्परेचर जो हो गया वो बढ़ गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कह रहे हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंड द प्रोडक्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एनर्जी इज इवॉल्व। तो हम यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं प्लस में, या प्लस में हम यहाँ पे हीट लिख सकते हैं। ओके, तो एनर्जी निकल रही है या फिर हीट निकल रही है, तो आपकी ये जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन where heat is evolved during the reaction, where heat is evolved during the reaction, that reaction is known as exothermic reaction. Okay, now the next example for exothermic reaction is number 2 example. Number 1 example, quicklime plus water, and second example of exothermic reaction, second example of exothermic reaction, coke burn in the presence of oxygen. Second example, coke burn in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कोक को बर्न करते हैं तब आपके पास तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बर्न हो रहा है। कार्बन ये क्या है, कोक है। ओके, आप देखिए कोयले को जब आप जलाते हो, कोक को जब जलाते हो, ऑक्सीजन होनी जरूरी है, वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कोक को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज CO2। ओके, और साथ में आपको क्या मिलती है, एनर्जी।
ये सर्दियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, ऑक्सीजन होनी चाहिए, हवा भी देते हैं ऑक्सीजन से वहाँ पे, तो CO2 प्रोड्यूस होती है, साथ में एनर्जी मिलती है जिससे कि गर्माहट, हीट प्रोड्यूस होती है और गर्मी मिलती है। ओके, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट CH, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है आपकी, मीथेन। ओके, CH4 मीथेन है आपका। ओके, इसको जब हम बर्न करते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2O। लीजिए, और साथ में मिली आपको हीट और एनर्जी। ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, हीट और एनर्जी आपको मिल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी, एक एग्जांपल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में हम लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग कहें कि वो रिएक्शन हमारे साथ होती ही रहती है, रेस्पिरेशन। और इसमें क्वेश्चन भी आता है, व्हाई रेस्पिरेशन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए आप देखिए, रेस्पिरेशन में होता क्या है, क्या होता है बेटा रेस्पिरेशन रिएक्शन में? रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज, जो हम फूड लेते हैं तो फूड ब्रेक हो जाता है और जो सिंपल सब्सटेंस बनता है दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, और हमें इसी रिएक्शन के दौरान हमें एनर्जी मिलती है। सर्दियों में कहा जाता है कि आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। क्यों? इसका मतलब ये है कि जितनी आप ग्लूकोज ले रहे हो, रेस्पिरेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन होने से, रेस्पिरेशन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Glucose in the presence of oxygen, it produce carbon dioxide and water, and also produce energy, also produce heat, और इसी हीट के कारण हमें गर्माहट मिलती है, हमारी बॉडी गर्म रहती है। तो ये हो गया आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट अपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या किया आपने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसमें हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। पहले हम हीट एनर्जी देंगे, पहले हम हीट देंगे या कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो सके। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन endothermic reaction, during the reaction heat or energy absorbed. These type of reactions are called endothermic reaction. During the reaction heat energy absorbed, and this type of reaction is called endothermic reaction. For example, nitrogen and oxygen रिएक्ट करेंगे और आप इसको हीट देंगे तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, और आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हीट
हीट का होना बहुत जरूरी है। अगर हीट नहीं है तो आपका जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं होगी। ऐसे ही जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की हम इसको हीट दे रहे हैं, 500 डिग्री तक टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू अमोनिया। और इस टाइप की रिएक्शंस के लिए हमें कैटलिस्ट भी चाहिए होते हैं, कैटलिस्ट चाहिए होगा, और आपको प्रेशर भी चाहिए होता है। आप प्रेशर, हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट और साथ में आप क्या देंगे, एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो आपके पास अमोनिया बनेगा। एंड दिस रिएक्शन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। तो इस रिएक्शन को हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों जो एग्जांपल्स है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में आपने हीट दी है, आपने टेम्परेचर को दिया है, इसने एब्जॉर्ब किया है हीट और एनर्जी को। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है, आप इसको हीट कर रहे हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू KCl प्लस O2। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये देखिए, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हीट ली गई है, हीट के कारण ये रिएक्शन हो रही है। सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसकी वजह से, जिनकी रिएक्शन होने से जब आप हीट देंगे तभी रिएक्शन होगी, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके बेटा, कभी कभी जो मैंने अभी आपको बताया था कि हीट दे रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, कभी कभी हम लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो उसको वो भी जो है वो एंडोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जो लाइट है वो भी तो आपकी एनर्जी ही है। तो आप एनर्जी उस रिएक्शन में दे रहे हैं, वो रिएक्शन के दौरान एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और होता क्या, ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल। हाँ जी, पता चल गया होगा कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो वो रिएक्शन होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली जाती है, वाटर वो अपने रूट से लेता है, और सनलाइट मिल रही है उसको, ग्रीन है तो क्लोरोफिल पिगमेंट होगा उनके अंदर, तो ये ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6, और साथ में बनाएंगे ऑक्सीजन, और इसी रिएक्शन के दौरान हमें मिलती है ऑक्सीजन। तो देखिए ये है फोटोसिंथेसिस, और लेकिन ये बिल्कुल रेस्पिरेटरी के अपोजिट है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, एनर्जी इवॉल्व हो रही थी, और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ सम अनदर reactions. Now decomposition reaction. Decomposition reaction. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि रिएक्शंस जो हैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा वन मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट इज सिंगल, यहाँ पे रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा, रिएक्टेंट इज सिंगल, बट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मोर देन टू होंगे। ठीक है, तो
रिएक्टेंट इज सिंगल एंड प्रोडक्ट्स मोर देन 2। एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दीजिए। अब ये एग्जांपल किसका हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, हीट ली इसने एंड देन इट कन्वर्ट इनटू क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सिंगल रिएक्टेंट है आपके पास, सिंगल रिएक्टेंट एंड कन्वर्ट इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। तो ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही आपका रिएक्टेंट होगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा मोर देन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ब्रेक होना, कंपोजिशन होता है इकट्ठा हो जाना, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। तो एक ही रिएक्टेंट है, एक ही सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे अनदर सब्सटेंस, अनदर कंपाउंड से अनदर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी किसके कारण हो रही है? क्या आप हीट दे रहे हो उसके कारण हो रही है, या आप इलेक्ट्रोलाइट लाइट दे रहे हो उसके ऊपर सनलाइट डाल रहे हो उसके कारण हो रही है, या आपने उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया उसके कारण हो रही है। तो ये किसके कारण हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन दैट रिएक्शंस आर 3 टाइप्स। इनके आधार पर हम रिएक्शन को 3 टाइप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म किसको बोलते हैं? थर्म बोलते हैं हीट को। आपने हीट दी, हीट देने के दौरान रिएक्शन जो आपका रिएक्टेंट था वो डिकम्पोज हो गया है। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, आयरन फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इज FeSO4। आप इसको हीट कर रहे हो, हीट, और हीट को हम डेल्टा के साइन से भी डिनोट करते हैं। हम एरो के ऊपर डेल्टा भी लगा सकते हैं, डेल्टा का साइन भी लगा सकते हैं। तो फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया, देन इट कन्वर्ट इनटू Fe2O3 प्लस, इससे निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो अब आप देखिए 2 और मोर देन 2, इसके प्रोडक्ट्स कितने हो गए? 3 प्रोडक्ट्स हो गए, और आपके पास रिएक्टेंट कितना है? सिंगल है। और किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है? हीट की प्रेजेंस में। तो किस टाइप का डिकम्पोजिशन हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसीड ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, नाउ बैलेंस द रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस हो गई है। फेरस सल्फेट जो आपका ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इन कलर, और जब आप इसको हीट कर देते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो ये बाहर निकल जाएगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑल्सो गैस है, ये भी बाहर निकल जाएगी। तो बचा क्या? तो टेस्ट ट्यूब में जो बचा रहता है वो फेरिक ऑक्साइड रह जाता है, और ये आपका ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाइक रस्ट के जैसा होता है इसका कलर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। ओके, लेड नाइट्रेट का अगर हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं, लेड नाइट्रेट, इसका डिकम्पोजिशन करवाएंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी देखिए
3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हम सिंगल रिएक्टेंट से। नाउ बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस कर दीजिए इसको। अगेन लेड नाइट्रेट जो होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है। लेड नाइट्रेट, दिस इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट हो गया। लेड ऑक्साइड, दिस इज येलो इन कलर, येलो हो गया, येलो कलर का होता है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर की होती है, ये गैस होती है ब्राउन कलर, और ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी गैस है, तो ये बाहर की तरफ रिमूव होते हैं। और ये जो है ये भी आपका सॉलिड है। तो इस तरीके से लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का है। जब आप इसको हीट करेंगे, हीट का यहाँ पे हम डेल्टा लगा देते हैं, हीट किया, हीट कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। हीट कर रहे हैं और एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सो इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट पास कर दें, रिएक्टेंट है आपके पास और आपने उस पर लाइट डाल दी तो वो डिकम्पोज हो गया, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। नंबर 2, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो जो होता है हम वर्ड यूज करते हैं सनलाइट के लिए। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, और आप यहाँ पे लिखेंगे लाइट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, यूवी लिख सकते हैं, यूवी लाइट, HMU भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे HMU डाल दिया, यहाँ पे आप फोटोन्स भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर लें, आप मतलब एक ही है। तो आप जब सिल्वर क्लोराइड इज वाइट इन कलर, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रख देंगे, आपने सनलाइट के अंदर इसको रख दिया, उसकी प्रेजेंस में वहीं खाली खुला छोड़ दिया, देन इट कन्वर्ट इनटू सिल्वर एंड प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। तो गैस कौन सी निकलेगी? क्लोरीन निकल जाएगी, और जो पीछे बचेगा वो सिल्वर बचेगा, तो दैट इज सिल्वर। और जो सिल्वर होगा वो आपका ग्रे कलर में मिलेगा। सिल्वर क्लोराइड है वो आपका वाइट कलर का है, और जो आपका सिल्वर है वो आपका वाइट कलर में, ग्रे कलर में है। ओके, तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस। ओके, इसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं हम। दूसरा एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इसको फिर हमने लाइट डाल दी, इसके ऊपर सनलाइट डाली, तो ये ब्रेक हुआ सिल्वर में और Br2 ब्रोमीन गैस के अंदर। ये जो रिएक्शन है इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सेम है, सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको फिर ग्रे कलर का सिल्वर ही मिलता है। ओके, दैट इज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है वो कब होता है? प्रोग्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, तो इस टाइप इसके रिएक्शंस अभी हमने एक और एग्जांपल किया था, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी हम क्या कर रहे थे, बट दिस इज नॉट डिकम्पोजिशन। ओके, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो 2 प्रोडक्ट्स में या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। नंबर 3 दैट इज, अगर जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपका डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो रहा है, आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया उसके अंदर
और वो ब्रेक हो गया है आपका रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब आप वाटर ले रहे हैं और इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर दिया, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं सारी, जितनी भी मैंने करवाई हैं ये सारी आपके 10th की बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक में सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। और हम आपका एक क्लास हम लोग जो लेंगे उसमें पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को ही इंक्लूड करने वाले हैं। ये सिंपल अभी आप रिएक्शंस को समझ लीजिए। रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जब आप फ्लो करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग हो जाती है। और यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन हो गया है वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेम अगर हम आपका नमक बेराइन बोलते हैं, अगर हम इसे मोल्टन स्टेट में ले लें, हमने इसको मोल्टन स्टेट में ले लिया है साल्ट को, और हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, देन सोडियम मेटल मिलेगा आपको और क्लोरीन गैस मिलती है। तो इस मेथड का जो यूज होता है वो हम लोग सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और क्लोरीन गैस को बनाने के लिए करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मेटलर्जी के अंदर, मेटल को गेन करने के लिए जब आपको सोडियम मेटल को बनाना है। ओके, तो ये हो गया आपके 3 डिकम्पोजिशन हो गया। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड नंबर 3 इज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से आपने तीनों डिकम्पोजिशन को पढ़ लिया, यानी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। नाउ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, चलो मैं क्विट हो गया था, अब हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। नंबर 2 रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट जो था वो 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो होंगे 2 और मोर देन 2 होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उल्टा हो जाएगा। रिएक्टेंट्स होंगे 2 और मोर देन 2, प्रोडक्ट सिंगल। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज CO2, क्विकलाइन प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइन प्लस CO2 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए सभी में 2 रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो सिंगल बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिवर्स होती हैं, कुछ रिएक्शंस रिवर्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर देते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इसे रिवर्स कर दें, अगर हम इसको हीट कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें फिर से वही रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। ओके, अब आपको इतना ही आज के लिए। इन सारी रिएक्शंस पर क्वेश्चन करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे और इनको लर्न करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको ये सारी रिएक्शंस बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल आप इनको एक बार रीड करेंगे और समझने की कोशिश करना है आपको, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।